गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? मैं पिंकी लोकेश ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज मैकडी, क्योंकि नविका का बहुत टाइम से मन कर रहा था मैकडी जाने का। जब से छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तब से बोल रही है मामा लेके चलो, कहीं लेके चलो, लेकिन कहाँ लेके जाए यार, इतनी गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है। और यहाँ पे जाने के लिए भी हम लोग सोच रहे थे कि जाए ना जाए, मतलब घर के अंदर रह रहे हैं तो ठीक है, बाहर जाते इतना पसीना आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि तप रही है, बिल्कुल ही इतना गर्मी हो रही है। और यहाँ पे अनिका कर रही थी मस्ती। इसको मिल गया था चश्मा, मिल गया था मैकडी का। ये तो कहीं भी जाओ वहीं पे खुश हो जाती है जाकर के। यहाँ पे नविका भी आ गई थी और नविका का काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, बिल्कुल बर्गर खाती रहती है घर पे, लेकिन मैकडी जाना है, मैकडी जाना है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर, मेरे हस्बैंड कर रहे थे ऑर्डर, नीचे ऑर्डर दे रहे थे बर्गर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। तो यहाँ पे अनिका बार बार बोल रही मुझे लगाओ, क्योंकि ना फिट नहीं बैठ रहा था, तो ऐसे ही है, टेम्परेरी सा है, और मतलब पेपर का, लेकिन उसके बावजूद भी सही से नहीं बैठ रहा था, बार बार उससे निकल रहा था। तो बोल रही थी मम्मा मुझे तो ऐसे बांध दो। तो ऐसे करते करते अनिका खेलती रही, वो यहाँ पे खूब मस्ती कर रही थी। मस्ती करते करते वो एक बार चेयर से फिसल भी गई, मतलब ये ना बड़ी आराम से नीचे बैठी हुई थी और एकदम से ऐसे फिसली, बता भी रही है कि मामा मैं ऐसे फिसल गई, मुझे लग गई। तो इसको ऐसे मतलब एकदम से नीचे गिरी, तो हम लोग सब हंस रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और ऑर्डर दे के आ गए थे। मैं पूछ रही थी क्या लेके आए। सबको अलग अलग चीज़ें खानी थी। लड्डू को फ्राई खाने थे, फ्रेंच फ्राई खाने थे, नविका को बर्गर खाना था। सबकी डिमांड अलग अलग थी, लेकिन हो गया था। यहाँ पे सबके लिए मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ लड्डू बार बार बोलती जा रही है हमारा कब आएगा मम्मा, हमारा कब आएगा। उस अंकल का आ गया, उस आंटी का आ गया, देखो वो आ गए, उनकी प्लेट आ गई, लेकिन हमारी नहीं आई है। मतलब इतना इतना अजीब लग रहा था ना मेरे को, जैसे बोल रही थी, बड़ा अजीब लग रहा था। ऊपर लगे हुए थे, मतलब पेपर पे लगा हुआ था कि आइसक्रीम वगैरह का पेपर छिपे हुए थे। तो बोले मैं ऐसी आइसक्रीम खाऊंगी, मैं खाऊंगी। मतलब इतना अजीब लग रहा था देख करके, बड़ा करती रही, ड्रामा करती रही बहुत देर से। ये तो ये हमारा ऑर्डर आ गया था। कोल्ड ड्रिंक में ना इतनी भर भर के ये मतलब आइस डाल रखी थी ना, पूरा आइस क्यूब से भरा हुआ था। मुझे तो लग रहा था कोल्ड ड्रिंक कम, आइस क्यूब इतने ज़्यादा डाल रखे हैं ना इसमें, बहुत ज़्यादा। इतना फ्लेवर ही नहीं आ रहा था कोल्ड ड्रिंक का कुछ भी, लेकिन बर्फ़ का इतना ज़्यादा डाल करके मतलब समझ में नहीं आता इतना बर्फ़ क्यों डालते हैं। और लड्डू यहाँ पे देखिए फ्राई कैसे खा रही है, दिखा करके हार्ट बना रही है छोटा सा। और यहाँ पे हम लोग भी, मैं तो बर्गर ही खा रही थी। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक हमने एक ही ली थी, क्योंकि हमें पता था इतना बर्फ़ डाल करके देते हैं ना, ये गला ख़राब होता है, बाकी कुछ नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक, इसलिए हमने एक ही ली थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर, शाम का टाइम हो गया था। मैं बना रही थी चाय, और चाय मैं सिर्फ एक ही कप बना रही हूँ, सिर्फ अभी तो अपने लिए ही बना रही हूँ और दादाजी के लिए बना रही हूँ सिर्फ। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पी रहे थे। मेरे हस्बैंड का आज काजू करी खाने का मन था, मखाना करी बोल लो, काजू करी बोल लो। तो मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी, मैंने चाय रख दी थी एक साइड में। मैं यहाँ पे मखाने भून रही हूँ, मखानों को देसी घी में भून रही हूँ मैं, कम गैस करके बिल्कुल। यहाँ पे मखाने मेरे भुन गए थे और यहाँ पे मैं उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ काजू। काजू को भी हल्की गैस करके भूनना है, नहीं तो जल जाते हैं काजू, तो बिल्कुल कड़वा टेस्ट आता है। बिल्कुल गैस को कम करके भूनना है। और गैस पे मेरे काजू भी भून गए थे और देखिए लाल लाल हुए हैं, बिल्कुल भी जले नहीं हैं। और मैंने इसमें भी देसी घी डाल करके ही भुने हैं। आप बटर डाल लो, बटर पर जल जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैं घी ही डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए थे। इसकी ना सेम शाही पनीर जैसी ग्रेवी बनती है, बाकी कोई मतलब डिफरेंट नहीं आता, बाकी कोई ग्रेवी अलग नहीं बनती इसकी, शाही पनीर की जैसी ग्रेवी बनती है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और डाल दिए थे। प्याज हल्के से फ्राई होने के बाद टमाटर डाल दिए थे मैंने। इनको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल नमक डाल दिया था, नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं।
और इसको मैंने ठंडा थोड़ा सा करने के बाद ही मैं इसको पीसूँगी। यहाँ पे मैं मिक्सी में पीस रही थी। कोई भी ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो कितना फैल जाता है पूरा किचन, मतलब पूरा फैल जाता है। और मतलब ऐसा रहता है ना कि कुछ भी ऐसी रेसिपी बनाओ, एक तो गर्मी में इतना मुश्किल है ना बनाना, पर वही रहती है, छुट्टी रही ना तो आफत ही रहती है। मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चों की भी छुट्टी थी और इसलिए बनाना पड़ा मुझे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइन डाला था और उसमें डाल दी थी मैंने लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि ग्रेवी के लिए अच्छी लगती है, वो लाल लाल सी हो जाती है ना ग्रेवी तो अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और मिक्सी में डाल करके धो करके डाल दिया था इसमें। अब ये छींटे लग रहे थे तो इसलिए मैंने ग्रेवी को ढक के पकाया था। और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी पतली बनानी पड़ती है क्योंकि मखाने जो है पानी सोख लेते हैं, और इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बनाई थी। ये देखिए, अब देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, और थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी थोड़ी सी देर में। इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी बोल रही, रोटी बना रही थी। और रोटी इतनी मुश्किल होती है यार, रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, रोटी बहुत ही मुश्किल बनती है, तो गर्मी बहुत लगती है रोटी बनाने में तो। और चावल वगैरह ऐसा होता है ना, बना करके रख दो साइड में तो अपना हो जाता है। यहाँ पे हम लोग गए थे नीचे घूमने के लिए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय गाइस।